नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। जैसा कि एनटीए द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की आंसर की जारी कर दी गई है। आप सबने अपना मिलान कर ही लिया होगा और हम अनुमानित कट-ऑफ की बात करेंगे, कट-ऑफ कितनी हो सकती है जेआरएफ की और नेट की भी। ये कट-ऑफ जो है तो ग्रुप में भी कुछ पर्सनल साथियों ने जो अपने स्कोर बताए हैं, आंसर की मिलान करने के बाद, उसके आधार पर ये कट-ऑफ अनुमानित तैयार की गई है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी और जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए साथी हैं पर्सनल रूप से उन्होंने कुछ भेजा है और अन्य ग्रुपों में भी टेलीग्राम के मैंने देखा है, तो उसके आधार पर ये कट ऑफ का एनालिसिस है। चूँकि जैसा इस बार जब पेपर हुआ तभी से साथी बता रहे थे कि क्वेश्चन सरल आए थे, वन लाइनर प्रश्न आए थे और अभी पेपर ही मैंने देखा तो उसमें देख रहे हैं कि कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो वन लाइनर हैं, जैसे कि कानून कंगना पत्रिका कब प्रकाशित हो गई या एक शंकु का चित्र तुरंग न्याय पूछा हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, वन लाइनर हैं मतलब और आसान-आसान प्रश्न हैं। कुछ ही प्रश्न हैं लगभग टोटल अगर हिंदी की बात करूँ 100 में से तो 15-20 प्रश्न ऐसे हैं जो कि कठिन स्तर के हैं, जैसे कि पहले पेपर आ रहा था 2-3 बार से। ये जून वाला हुआ था, फिर एग्ज़ाम हुआ था और उसके पहले जो दिसंबर 2023 का हुआ था, ये जैसे पेपर आ रहे थे कठिन, टेक्स्ट से बहुत अंदर से पूछ रहा था। इस बार वैसा नहीं हुआ, इस बार सिलेबस ही किसी को अगर याद होता, तो उससे 4-5 प्रश्न हो जाते, वो ऐसे प्रश्न पूछा गया था। और टेक्स्ट से जो पूछा था नॉर्मल पूछा था, इतिहास से इस बार काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, भाषा से भी प्रश्न पूछा गया है। तो बड़े कुछ आसान से प्रश्न रहे हैं वन लाइनर से, जिनको इतिहास अच्छा तैयार रहा है, जिन्होंने सीयूईटी पीजी की तैयारी की रही होगी, फिर वो नेट दे रहे हैं, तो वो बड़े आसान से टैकल कर पाएँगे इसे। टेक्स्ट उतना डीपली नहीं पूछा इस बार, जो पूछा ही तो लेखकों की रचनाओं को क्रम से मिलाने को और कथन-वथन बड़े आसान से पूछ रखे थे। तो ये है कि हालाँकि अब आसान प्रश्न बच्चे पढ़ नहीं रहे थे तो कुछ का तो वो भी गलत हुआ है, वन लाइनर भी गलत हुआ है। लेकिन फिर भी कट ऑफ इस बार हाई जानी है आपकी। पिछले बार की अपेक्षा तो कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी आपकी, ठीक है? तो हम ये अनुमानित कट ऑफ जो अब तक हमारे पास स्कोर आए हैं, उसके आधार पर हम बताने जा रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन की बात करेंगे टोटल 150 में से कितनी कट ऑफ टोटल 150 प्रश्न सब हिंदी के 50 आपके जो कंपल्सरी पेपर है। टोटल 150 प्रश्नों में से कितनी कट ऑफ रहेगी आपकी जेआरएफ की और कितनी नेट की रहेगी, हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम जेआरएफ की कट ऑफ देखते हैं कितनी रहेगी, किस कैटेगरी की। तो इसमें आप देख सकते हैं एक साइड हमने कैटेगरी लिख रखा है और क्वेश्चन लिख रखा है। तो जनरल कैटेगरी की बात करूँ मैं तो 101 से 104 क्वेश्चन के बीच ये मेरा अनुमान है कट ऑफ रहेगी। मतलब जो 100 प्लस है तो वो मान के चलें कि उनका हो सकता है। पर जो 104 के ऊपर है वो तो श्योर रहेगा उनका हो ही जाएगा, ठीक है? 104 के प्लस वाले तो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनका श्योर है कि जेआरएफ हो जाएगा। 100 प्लस वाले मान सकते हैं उनका हो सकता है, ठीक है? फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ मैं तो 99 से 102 के बीच मेरा अनुमान है कट ऑफ का। 99, 100, 101 के आस-पास जिनका है। 102 प्लस वाले एकदम श्योर रहें कि उनका हो जाएगा। 99 से 102 के बीच कट ऑफ रहने की उम्मीद है। 99 से जो प्लस हैं, उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जेआरएफ हो सकता है, हो जाना चाहिए, ठीक है? फिर ओबीसी कैटेगरी, इसका मेरा अनुमान है 97 से लेकर 100 के बीच में कट ऑफ आपकी रहने की उम्मीद है। तो जो 97 से प्लस हैं, वो उम्मीद कर सकते हैं उनका जेआरएफ हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी में। जो 100 प्लस हैं, वो तो श्योर रहें उनका हो ही जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 86 से 89 के बीच मेरा अनुमान है। मतलब 89 प्लस हैं, जो 90 प्लस हैं, वो तो श्योर हैं कि उनका जेआरएफ एससी कैटेगरी में हो जाएगा और एसटी कैटेगरी का 84 से 87 के बीच ये मेरी कट ऑफ का अनुमान है, ठीक है? मतलब जो 85-86 से प्लस हैं एसटी कैटेगरी में, उनका जेआरएफ हो जाना चाहिए। 3-3 क्वेश्चन का मैंने गैप कर रखा है इसलिए कि निश्चित कुछ कह पाना तो मुश्किल ही है, जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, उसी आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 का गैप रखा है, इसी के आस-पास आपकी कट ऑफ हो सकती है। हम ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही रहेगा निश्चित, ऐसा तो है नहीं कुछ। इसीलिए हमने 3 प्रश्नों का गैप बना रखा है कि इतना ही आपकी कट ऑफ इसी के बीच रहने की उम्मीद है, इतनी हो सकती है, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन आगे-पीछे कट ऑफ से हो सकता है, इसीलिए मैंने अंतर बना के रखा हुआ है। ये जेआरएफ की कट ऑफ है। अब नेट की कट ऑफ की हम बात करते हैं, तो इसमें भी आप देखें कैटेगरी और क्वेश्चन अलग-अलग लिख रखा है।
तो जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 88 से 90 के आसपास मेरा अनुमान है, 90 प्लस वाले तो नेट पक्का हो जाएगा। जिनका 88 तक है, वो भी मान सकते हैं कि नेट हो सकता है उनका, हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ 84 से 86 ये मेरा अनुमान है नेट का। जो 85 प्लस हैं, 86 हैं, उनका ईडब्ल्यूएस से नेट हो जाना चाहिए, वो मान के चलें अपना। ओबीसी कैटेगरी का 83 से 85 के बीच अनुमानित कट ऑफ है। 85 प्लस वाले वो श्योर रहे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 1-2 प्रश्नों का ही फर्क आता है, ठीक है। तो 83 से 85 ये अनुमान है नेट का कट ऑफ। एससी कैटेगरी 78 से 80, ठीक है, 80 प्लस वाले तो श्योर ही हैं। 78 के ऊपर जो हैं तो वो मान के चलें उनका नेट हो सकता है। और एसटी कैटेगरी 75 से 77 ये कट ऑफ आपकी नेट की हो सकती है। 75 प्लस वाले एसटी कैटेगरी में मान सकते हैं उनका नेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, ये आप मिलान कर लीजिए, देख लीजिए। यदि आप इसके आसपास हैं, जितनी हमने हाईएस्ट बताई जैसे एसटी की 77 नेट की है, तो अगर आप इससे प्लस हैं तो आप मान के चलिए आपका नेट श्योर है, हो जाना चाहिए। और जो इससे नीचे हैं तो वो अगली तैयारी जून का जो आप एग्ज़ाम है उसको पढ़ते रहें। जब तक परिणाम नहीं आ जाता तो टाइम क्यों वेस्ट करेंगे आप, उसको पढ़ते रहें आप, तब से अपना सिलेबस देखते रहें, फिर से पढ़ते रहें। और अगर आपका नेट जेआरएफ हो जाता है, जिनका जेआरएफ हो जाता है वो तो कोई बात ही नहीं है। जो केवल नेट के लिए लगे हैं, अगर उनका नेट हो जाता है तो भी ठीक है, और जेआरएफ करना है तो नेट हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई, और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी हो गई, पीएचडी एडमिशन की एलिजिबिलिटी हो गई, लेकिन वो जेआरएफ के लिए अपना पढ़ाई करते रहें। और जिनका जेआरएफ कट ऑफ से ऊपर है, जो है जैसे जनरल कैटेगरी 104 से ऊपर 105, 6 है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो अपना थोड़ा आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 के नीचे है जनरल कैटेगरी वालों, तो उनको आराम करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना अगले एग्ज़ाम के लिए, जून का जो एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ें, अभी से पढ़ाई शुरू कर लें। और बेसिक चीज़ें ध्यान रखें, सिलेबस अच्छे से तैयार करें। जैसे कि इस बार की सिलेबस ही अगर किसी ने पढ़ा होगा, कितनी रचनाएँ क्या किसकी लगी हैं, तो उससे प्रश्न पूछ लेता है। इंडेक्स पढ़ लिया होगा और प्रत्येक रचना का चैप्टराइज़ेशन और इंडेक्स पढ़ा होगा, तो उससे ही सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न उसके हो जाने थे इस बार तो। तो वो सारी चीज़ें अभी देख लें, जो टेक्स्ट आपने नहीं पढ़ा है वो टेक्स्ट पढ़ना आप पढ़ लें, और उसका इंडेक्स देख लें, इतिहास थोड़ा पुनः पढ़ लें। इस बार तो आदिकाल से प्रश्न पूछे गए, रासो काव्य से, जैन काव्य से, तो वो सारी चीज़ें पढ़ें। व्याकरण पढ़ें आप, स्वरों व्यंजनों का वर्गीकरण से प्रश्न पूछा गया, वृत्त स्वर और समृद्ध स्वर, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा-सा देखें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से प्रश्न अब बन रहे हैं। तो एक तरीके से पैटर्न फिर से लौट रहा है जो 2022 के पहले का था। तो एनटीए उसी तरफ लौट रहा है, तो आपको दोनों देखना पड़ेगा, इतिहास भी और टेक्स्ट सेक्शन भी, सब कुछ मिला के देखना पड़ेगा। कुछ आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिए। तो अभी से आप जो ज़्यादा कट-ऑफ से ज़्यादा हैं, वो तो ठीक है, वो आराम कर सकते हैं। बाकी लोग अभी से लग जाएँ, तो बेहतर होगा उनकी तैयारी के लिए, ठीक है? बाकी आपका स्कोर कितना है, वो आप कमेंट्स में बात कर सकते हैं, हम उस पे भी बात करेंगे, जवाब वहाँ भी मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर बता सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अदर जो एजुकेटर्स बताए हों, आप वहाँ से ही मिलान कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं जितना कर रहा हूँ वही सही है, आप वहाँ से मिलान करें और फिर आप उसके हिसाब से आगे की तैयारी अपनी करती रहें, ठीक है? बाकी जून 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी किस क्या कैसे की जाए, क्या पढ़ा जाए, उसके संदर्भ में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।